कैसे हैं प्यारे बच्चों? बहुत बढ़िया होंगे। तो आशा है कि आप बहुत मस्त होंगे और क्लास टॉपर क्लास को आप ले रहेंगे अच्छे से, ठीक है। तो आप रेगुलर टॉपर क्लास से जुड़िए, इसका फ़ायदा बहुत होने वाला है, ठीक है। टॉपर क्लास का मतलब ही है, अगर आपको टॉपर बनना है तो टॉपर क्लास करना भी पड़ेगा, ठीक है। अगर टॉपर बनना है आपको तो टॉपर क्लास करना पड़ेगा, और थोड़ा सा देख के नहीं, पूरा वीडियो का देखिए तभी आपको टॉपर का उठ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए टॉपर क्लास का जो आज लिए हैं वो सोशल साइंस चल रहा है, ठीक है। हिस्ट्री उसमें चल रहा है, हिस्ट्री का 5वां चैप्टर है, 6ठा चैप्टर चल रहा है, ठीक है। शहरीकरण एवं शहरी जीवन, ठीक है। मैं उसका ऑब्जेक्टिव एक एक टॉप 25 क्वेश्चन निचोड़ा है, ठीक है, जो कि आपको टॉप पर की ओर ले जाने को है, ठीक है। ये टॉपर क्लास का खासियत है कि जो बच्चा अगर अभी तक भी कुछ नहीं पढ़े हैं, अगर ये मेरा टॉपर क्लास ले रहा है तो उसको बेनिफिट ही बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। उसको कोई नहीं काट सकता है, उसका 90% या 85% कोई नहीं काट सकता, ठीक है। अगर आप जो बच्चा सिलेबस पढ़ चुका है वो मेरा अगर टॉपर क्लास ले रहा है तो उसको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो आपको अगर टॉपर बनना है तो टॉपर क्लास लेनी पड़ेगी। तो चलिए टॉपर क्लास का जो क्लास नंबर 12 है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है टॉपर क्लास 12 का, यानी कि 12 का। चलिए पहला कि शहरीकरण का अर्थ है, बताइए। गांव का शहर में बदलना, लोगों का गांव में रहना, या खेती का विकास करना, या उद्योग का बंद होना, बताइए। देखिए शहरीकरण का जो अर्थ निकलता है वो निकलता है कि गांव गांव को शहर में बदलना, ठीक है। गांव को शहर में बदलना, यही तो शहरीकरण है भाई, क्या। और इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला अगला क्वेश्चन है कि शहरीकरण मुख्यतः किस कारण से होता है, बताइए। शहरीकरण मुख्यतः किस कारण से होता है? औद्योगिक विकास, शिक्षा का प्रचार, या खेलकूद का विकास, या कृषि का बंद होना। देखिए शहरीकरण का जो मुख्यतः कारण होता है वो होता है औद्योगिक, यानी बहुत सारा फैक्ट्री हो, बहुत सारा चीज़ का दुकान हो, ठीक है, फैक्ट्री हो, ठीक है। औद्योगिक विकास, ठीक है। ऑप्शन इसका ए इज राइट, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए जुड़े तो बता दूं, आपके एग्जाम से एक दिन पहले तक आपके साथ रहूंगा, ठीक है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल बटन क्लिक करें, ताकि आपको डेली शाम 8 बजे इंफॉर्मेशन मिले टॉपर क्लास का, ठीक है। और मैं क्रेश कोर्स लॉन्च कर दिया हूँ, ठीक है। क्रेश कोर्स का पहला जो आज क्रीम क्लास जो उसमें डाले हैं, क्रीम क्रीम क्वेश्चन डाले हैं, जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको आप जरूर देखिएगा। और इसमें टॉपर क्लास के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे आपका लिंक क्रेश कोर्स का, ठीक है। आप उसको भी देखिएगा, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन आते हैं हम लोग कि भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ये भारत में सबसे जो अधिक शहरीकरण जनसंख्या वाला राज्य है वो कौन सा, बताइए। जो भारत में देखिए सबसे अधिक शहरीकरण का जो जनसंख्या वाला राज्य है वो है महाराष्ट्र है। कौन सा है? ऑप्शन इसका बी महाराष्ट्र है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शहरी क्षेत्रों में विकास स्तर उच्च होता है, क्यों, बताइए। रोजगार की संभावना, कृषि उत्पादन, या प्राकृतिक संसाधन, या वन क्षेत्र। देखिए शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा विकास होता है, कारण इसका क्या है? देखिए शहरी क्षेत्र में विकास होना ना, रोजगार ज़्यादा मिलना, ठीक है। शहर में लोग वही लोग बसते हैं जो रोजगार है, या तो नौकरी होगा या तो कुछ काम करता होगा, ठीक है, शहर में बसने वाले लोग, ठीक है। यानी कि रोजगार की संभावना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नगरों का विकास किस प्रकार से उद्योगों पर निर्भर करता है, बताइए। कृषि आधारित पर उद्योग, या सेवा आधारित उद्योग, या औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्योग, या ग्रामीण शिल्प, बताइए। तो नगरों का विकास जो होती है, बताइए वो किस प्रकार होती है, बताइए। किस उद्योगों पर निर्भर करता है, बताइए। बताइए वो किस उद्योगों पर निर्भर करता है, बताइए। वह उद्योग औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्योग पर निर्भर करता है, ठीक है। इसका ऑप्शन सी राइट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। चलिए अगला है कि शहरीकरण के कारण निम्नलिखित में से कौन सा समस्या उत्पन्न होती है, बताइए। प्रदूषण, रोजगार की कमी, भीड़ भाड़, या सभी उपरोक्त सभी, बताइए। देखिए शहरीकरण जो कारण उसका होता है, शहरीकरण के जो कारण होता है, देखिए वो जो समस्या जो पैदा होती है वह होती है प्रदूषण भी शहर में ज़्यादा होता है, गांव से रोजगार की कमी होती है, भीड़ भाड़ होती है, ठीक है। शहर में जो देखिए अक्सर लोग गाड़ी उड़ी खूब चलता होगा कि उसके प्रदूषण होता है, ठीक है। रोजगार की कमी होती है, ठीक है। और भीड़ भाड़ इलाका ही होता है, यानी कि उपरोक्त में से सभी होगा। ऑप्शन इसका डी से राइट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि महानगरों में मुख्य रूप से कौन सा समस्या अधिक होती है, बताइए। सड़क जाम, पर्यावरण प्रदूषण, पानी की कमी, या स्वास्थ्य संबंधी समस्या, बताइए। महानगरों में जो मुख्य रूप से कौन सी समस्या अधिक होती है, बताइए। और मुख्य रूप से कौन सी समस्या होती है, बताइए। देखिए इसमें तो ऑप्शन इसका डी सभी देना चाहिए। सड़क जाम भी होता है, पर्यावरण प्रदूषण भी होता है, पानी का कमी होता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी होता है, इनका इसका सभी आंसर राइट होगा, ठीक है। इसमें डी से राइट, सब इनमें से डी में देना चाहिए, सभी होना चाहिए, ठीक है। इसका सभी इसका राइट होगा, ठीक है। सभी समस्या होती है महानगरों में, ठीक है। चलिए अगला भारत का पहला मेट्रो शहर कौन सा माना जाता है, बताइए। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बताइए। भारत का जो पहला मेट्रो कौन सा है माना जाता है, बताइए। भारत का जो पहला मेट्रो है वो कोलकाता मेट्रो है, ठीक है। ऑप्शन इसका बी से राइट होगा, ठीक है। अगर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको डेली टॉपर क्लास लेने का आनंद मिले।
मिले और जो क्रैश कोर्स जो स्टार्ट किया उसको डेली आप ले सके, ठीक है। और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि शेयर से मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है, अपना दोस्त को भी पीछे नहीं छोड़ दें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शहरी जीवन में निम्नलिखित में से क्या अधिक होता है बताइए? सामाजिक मेल जोल, या रोजगार के अवसर, या खेती का कार्य, प्राकृतिक वातावरण बताइए। देखिए, जो शहरी जीवन में जो अधिक होता है वह होती है, बताइए क्या होती है? वह होती है रोजगार का अवसर, ठीक है, रोजगार का अवसर, इसका 20 राइट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शहरीकरण के कारण इनमें से कौन सा सामाजिक प्रभाव पड़ता है बताइए? सामाजिक दूरी बढ़ती है, जाति व्यवस्था मजबूत होती है, ग्रामीण परंपराएं बढ़ती है, सभी इनमें से बताइए। शहरीकरण के कारण जो कौन सी सामाजिक प्रभाव पड़ता है बताइए? ठीक है, शहरीकरण में जो होती है वह सामाजिक दूरियां बढ़ती है, ठीक है। लोग गाँव से जा के शहर में बस, यानी कि समाज से वो दूर होते जा रहे हैं, ठीक है। एक देखिए शहर का लोग कि 4 कमरे के अंदर कहीं बाहर निकले, एक ही रूम अपना बनाया हुआ उसी में रहता है, किसी से बातचीत नहीं करना, ये शहर का यही समाज से दूर बनना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि शहरीकरण में कौन सा प्रवृत्ति प्रमुख है बताइए? शहरीकरण में कौन सा प्रवृत्ति प्रमुख है? ग्रामीण क्षेत्रों की शहरी क्षेत्रों से की पलायन, शहर से गांव की ओर पलायन, या उद्योग कृषि की पलायन, या नदी किनारे का बसावट बताइए। शहरीकरण में जो प्रवृत्ति जो प्रमुख होती है उसकी होती है, बताइए किसकी होती है? उसका जो प्रमुख होती है बताइए किसकी होती है? बताइए वो होती है ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहर में पलायन करना, ठीक है। ऑप्शन इसका ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से शहरी क्षेत्रों की विशेषता क्या है बताइए? अधिक जनसंख्या का घनत्व, आधुनिक सुविधा, या विभिन्न रोजगार के अवसर, या सभी बताइए। देखिए, जो शहरी के क्षेत्रों का विशेषता जो है वह है कि आधुनिक जनसंख्या का घनत्व भी ज़्यादा होगा, आधुनिक सुविधाएं भी ज़्यादा होगा, विभिन्न रोजगार का अवसर भी मिलेगा, यानी कि ऑप्शन इसका डी इज द राइट होगा, ठीक है, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन कि शहरीकरण को मापने के लिए किस आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है बताइए? जनसंख्या घनत्व, या शहरी जनसंख्या का प्रतिशत, या कृषि उत्पादन, या औद्योगिक उत्पादन बताइए। शहरीकरण को मापने के लिए हम जो आंकड़ों का प्रयोग करते हैं वो किसके लिए करते हैं बताइए? वो करते हैं शहरी जनसंख्या का प्रतिशत निकालेंगे, ठीक है। ऑप्शन इसका 20 द राइट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो शहरों का निर्माण मुख्य रूप से किस आधार पर होता है बताइए? शिक्षा संस्थान, नदी या बंदरगाह, या जंगल, या खेल मैदान। ये शहरों का जो निर्माण मुख्य रूप से जो उसका आधार है मुख्य रूप से वह है नदी या बंदरगाह होता है, ठीक है। ऑप्शन इसका 20 द राइट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शहरी जीवन का प्रमुख लाभ क्या है? उच्च जीवन के स्तर, या ग्रामीण परिवेश, या कृषि कार्य, प्राकृतिक वातावरण बताइए। शहरी जीवन का प्रमुख जो लाभ होती है वह क्या होती है बताइए? प्रमुख उसका जो लाभ होती है वह उच्च जीवन का स्तर, ठीक है, उच्च जीवन का स्तर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि शहरी क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या कौन सी बताइए? प्रदूषण, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, या रोजगार बताइए। शहरी क्षेत्रों में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वह कौन सी आती है बताइए? वह प्रदूषण का कारण है, सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं कि भारत में सबसे अधिक तेजी से शहरीकरण किस दिशा में जा रहे हैं बताइए? स्वतंत्रता के बाद किस दिशा में हुआ है बताइए? स्वतंत्रता से पहले, 19वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में बताइए। भारत में सबसे अधिक जो तेजी से शहरीकरण हुआ है वह हुआ था, कब हुआ था बताइए? वह कब हुआ था? वह हुआ था स्वतंत्रता के बाद हुआ था, ठीक है, स्वतंत्रता के पहले नहीं था, ठीक है। ऑप्शन इसका ए राइट, ठीक है, तेजी से बढ़ा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, शहरीकरण के कारण किसकी वृद्धि होती है बताइए? औद्योगिक उत्पादन, ग्रामीण जीवन, कृषि क्षेत्र, या जंगल क्षेत्र बताइए। शहरीकरण जो कारण जो वृद्धि होती है बताइए वह किसकी होती है? वह औद्योगिक, यानी कि उद्योग सब ज़्यादा लगता है, ठीक है। ऑप्शन इसका ए इज द राइट होगा, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि शहरी जीवन में सबसे अधिक उपयोग किसका होता है बताइए? परिवहन का, कृषि उपकरण का, पशुपालन का, मछली पालन का बताइए। शहरी जीवन में सबसे अधिक उपयोग होता है वह होता है बताइए किसका होता है बताइए? वह अधिक होता है परिवहन का होता है, किसका होता है? परिवहन का होता है, ठीक है। गाड़ी सुविधा का बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। शहरीकरण में इनमें से किसका योगदान सबसे अधिक होता है बताइए? किसका योगदान? सरकारी नीतियों का, उद्योग, या शिक्षा, या खेल का बताइए। शहरीकरण में जो सबसे अधिक योगदान होता है वह होता है उद्योग का, किसका होता है? उद्योग का। ऑप्शन इसका 20 राइट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि महानगरों के विकास में कौन सी गतिविधि मुख्य है बताइए? व्यापार और उद्योग, मछली पालन, या जंगल कटाई, या कृषि कार्य। महानगरों का जो विकास में जो गतिविधि का मुख्य जो है वह है क्या है बताइए? मुख्य जो है वह व्यापार और उद्योग है। ऑप्शन इसका इज द राइट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शहरीकरण के दौरान आवास की समस्या क्यों उत्पन्न होती है बताइए? बढ़ती जनसंख्या, उद्योग का विकास, शिक्षा का फैलाव, या खेलकूद का विकास बताइए। शहरीकरण के दौरान जो आवास की समस्या क्यों उत्पन्न होती है बताइए? क्यों उत्पन्न होती है बताइए? देखिए, शहरीकरण जो दौरान जो आवास की जो समस्या होती है वह सबसे इसका बड़ा कारण होता है बढ़ती जनसंख्या, बहुत ज़्यादा जनसंख्या पलायन करना शहर की ओर, ठीक है। इसका ऑप्शन इज राइट, ठीक है। चलिए अगला है कि शहरीकरण में प्रदूषण के मुख्य स्रोत कौन से बताइए? वाहन, उद्योग, घरेलू गतिविधियों, या सभी बताइए। शहरी जीवन में प्रदूषण के मुख्य स्रोत कौन से बताइए? कौन सा है बताइए? वाहन भी है, उद्योग भी है, घरेलू गतिविधि है, इनमें से सभी इसका राइट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, शहरीकरण की प्रक्रिया में इनमें से क्या महत्वपूर्ण है बताइए? क्या महत्वपूर्ण है? आवास और बुनियादी सुविधाएं, कृषि उत्पादन, नदी किनारे बसे गाँव, या जंगलों का संरक्षण बताइए। शहरीकरण की प्रक्रिया में
इनमें से क्या महत्वपूर्ण है बताइए। ये शहरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वह है आवास और बुनियादी सुविधाएं, ठीक है, बहुत सारा सुविधा मिले, ठीक है। चलिए ये टॉपर क्लास का लास्ट क्वेश्चन हुआ कि शहरी जीवन में सामाजिक बदलाव किस प्रकार आता है बताइए। परिवार का आकार छोटा होना, शिक्षा का प्रसार, रोजगार के नए अवसर, ये सभी बताइए। तो शहरी जीवन के जो सामाजिक बदलाव में जो आता है वह आता है कि परिवार छोटा होना, या शिक्षा का प्रसार होना, या रोजगार के नए अवसर, इनमें से सभी होगा, राइट आंसर डी होगा, ठीक है। इस प्रकार हमने टॉपर क्लास 12 का कंप्लीट क्लास की हम लोग। अगर ये टॉपर बननी तो टॉपर क्लास लेनी होगी, ठीक है। इसी तरह डेली आपको टॉपर क्लास और क्रैश कोर्स, अगर इसी डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल मिल जाएगा, क्रैश कोर्स का एकदम मक्खन क्लास लाए हैं उसमें, ठीक है। तो आप जरूर उसको देखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं टॉपर 13 क्लास के लिए। थैंक यू।